वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। संडे का दिन था, सुबह सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 हुई होंगी क्योंकि 7 बजे के करीब शायद ये लोग उठे थे, ईलू और ये। मैं तो उठ गई थी, नहा ली थी और कार्तिक स्नान भी करती ही हूँ मैं तो, लेकिन इनका वेट कर रही थी कि उठें तो चाय वाय पिए। चाय इन्होंने ही बनाई थी। मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही थी क्योंकि अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई ना थोड़ी थोड़ी, और सुबह सुबह नहाना होता है, फिर बाहर निकल के दिया वगैरह करती हूँ तो इसी जी में, तो फिर सांस की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, या फिर मुझे बीपी हाई हो रहा था आज, तो इस वजह से 2 दिन से वैसे ही मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी थोड़ी ऐसे ही डाउन फील हो रहा था, लो फील हो रहा था, तो मैंने कहा आज तो स्टार्ट कर ही देते हैं। आज के संडे वाले दिन भी कोई व्लॉग क्योंकि नहीं जाने वाला था, क्योंकि मैंने शूट भी नहीं किया था और साथ में जाना भी था हमें। सोचा तो 3-4 काम थे लेकिन उतने हो नहीं पाए क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला। यहाँ पे ये अपनी टी शर्ट इसको पहना रहे थे, थोड़ी हल्की हल्की भीनी भीनी सर्दियाँ है ना, अभी सर्दियाँ आएंगी तो इसके लिए जैकेट मंगवाएंगे, मेरे भाई से ही मंगवाऊंगी, वो है ना उसकी जो पेट क्लिनिक है उससे। तो ये प्यारी लग रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है, तो बस इसके साथ सुबह सुबह ही मस्ती कर रही थी। अरे राम पे आ, अरे इसे चला ही नहीं जा रहा है। चला ही नहीं जा रहा। आजा, बाय 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 बाय। इसमें अरे कितनी प्यारी इंसान लग रही है, इसमें प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे टाइम तो मुझे नहीं याद है हम लोग क्या किया था। हम लोगों ने नाश्ता करके आ गए थे। नाश्ता हमने सोचा था बाहर ही कर लेंगे, पोहा हुआ खा लेंगे। आज जाना था बड़ी मंगोड़ी वाला प्रोग्राम जो 30 तारीख को होने वाला था। देवर की जो मेरी शादी है उसका जो 30 तारीख को होने वाला था वो 6 तारीख को आज वाले संडे के दिन पोस्टपोन हो गया था। तो आज वहाँ पे भी जाना था। आज ग्रॉसरी का काम भी था, बहुत सारे काम थे, और हमने सोचा था अगर टाइम मिला तो मार्केट भी चले जाएंगे। शादी के लिए इलू को कोई लहंगा वहंगा दिलाना हुआ तो देख लेंगे। तो वो तो उतना तो नहीं हो पाया। और जो बड़ी और मंगोड़ी वाला जो प्रोग्राम था, गीत वीत हुए थे, खाना वाना हुआ था, वो व्लॉग मैं कल डालूंगी। नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं ये वाला शेयर कर देती हूँ। आज ही के दिन हुआ था लेकिन शेयर मैं इतने कर रही। तो कपड़े कल के भी मेरे पास रखे थे, वो मैंने सुखाए और वापस से आज के कपड़े डाले क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हो नहीं पा रहा था उतना मुझसे। तो हल्का फुल्का काम मैं कर रही थी, बस ये सारा किया। और कपड़े भी आधे इलू ने ही मुझसे सुखवाए, उसने वीडियो भी बना दी मेरी और खुद ने बाद में फिर सुखवा भी दी। यहाँ पे डस्टिंग की, फिर झाड़ू लगाया इन्होंने, फिर बर्तन किए और पोछा फिर इन्होंने लगाया क्योंकि मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कुछ भी काम करने पर मेरी सांस उठ रही थी और ऐसा फील हो रहा था या तो बीपी हो रहा था या कुछ हो रहा था, मुझे ये नहीं पता है, वापस से चेक करवाऊंगी मैं बीपी भी। तो यहाँ पे बस मैंने डस्टिंग की, झाड़ू लगाई। बड़ी मुश्किल से हो रहा था तो धीरे धीरे ही कर रही थी, जल्दी जल्दी आज बस नहीं हो रहा था। जब मेरी तबीयत खराब होती ना, या तो सांस उठती है या बीपी होता, उस टाइम पे मुझसे उतना नहीं होता उतनी स्पीड से। और तो फिर बस नाश्ता भी करके आ गए थे, वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि जो पीछे पड़ती है ना तो आधा घंटा उसमें वेस्ट होता है। और अभी वापस जाना था, उस टाइम पे भी वो बहुत पीछे पड़ी थी, पीछे दौड़ती है ना गाड़ी के पीछे पीछे, तो फिर उसमें भी टाइम जाता है। और आज ग्रॉसरी भी मुझे लिखनी थी क्योंकि देखो 6 तारीख हो गई थी, सारी ख़त्म हो गई थी, तो ग्रॉसरी लिस्ट भी मुझे बनानी थी क्योंकि फिर हमें टाइम संडे को ही मिलता है। और 14 तारीख तक या 12 तारीख तक का वेट करने का मेरे पास नहीं था क्योंकि पोहे भी ख़त्म हो गए थे, तो तेल भी ख़त्म हो रहा था, ऐसे करके सभी कुछ ख़त्म हो रहा था। दालें तो सब थी लेकिन आटा तो फिर हम एक बार पहले ही ले आए थे ना दुकान से, पूरा महीने भर का ही ले आए थे, लेकिन जो मसाले थे वो ख़त्म हो रहे थे। इलू की चीज़ें कुछ जैसे चीज़ हो गई या बटर हो गया वो ख़त्म हो गए थे, तो चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने ग्रॉसरी लिख ली थी और यहाँ पे सबसे पहले क्या बज गए थे, 11 साढ़े 11 हो गई होंगी। सबसे पहले हम ग्रॉसरी लिस्ट देने जाएंगे और फिर हमको वहाँ पे मामा जी के घर पे जाना था। हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मंगोड़ी तो डल चुकी थी और मैं लेट पहुँची थी, लेकिन मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, फिर इसीलिए इन्होंने काम करवाया क्योंकि फिर मैं ज़्यादा काम भी करती तो फिर वहाँ जाने का नहीं बनता था, फिर मेरे से होता ही नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी ख़राब थी। फिर वहाँ पहुँची तो फिर सबके बीच में तो थोड़ा ठीक फील हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी लिस्ट दी, इनको लिस्ट देके हम घी तेल लेंगे और आगे फिर हम 12 बजे के करीब वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ पे टाइम लगा के 3 साढ़े 3 वहाँ से आए। जाना तो डायरेक्ट रिलायंस था लेकिन फिर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा आराम ही करते हैं, फिर शाम को रिलायंस वगैरह जाएंगे। तो बस यहाँ पे घी तेल भी ले लिया था। फिर इन्होंने बोला कि रिलायंस भी चल ही लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं पहले वहाँ चल लेते हैं।
तो अभी वहाँ से आके रेस्ट किया था और बस मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी सी पेट में भी दर्द हो रहा था, जी सा घबराने लग गया अभी तो फिर अभी इनो लिया है। अब वो वापस से घर की चाय बनाई है, वो पी के फिर जाना है ग्रॉसरी लेने के लिए, तो वो जाऊँगी। इलू भी सो के उठ गई है और ये भी सो गए थे, मैं नहीं सो पाई अभी क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आई इतनी, तो पेट में दर्द रहा तो गोली भी ली अभी मैंने, तो उससे भी नहीं ठीक हुआ है, साइड में ऐसा लग रहा है। और ऐसे ही मेरे पता नहीं क्या अंदर हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है सुबह से, या सांस उठ रही है, तो उसकी वजह से अभी करो चाय पी के जाती हूँ। ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। तो अभी मैं वापस कपड़े चेंज कर लिए, तैयार हो गई हूँ, इलू भी तैयार हो गई। अभी हम जा रहे हैं रिलायंस फ्रेश और एक वहाँ पे कुछ चीज़ें मिल गई तो ठीक है, वरना नेशनल सुपरमार्केट जाएंगे क्योंकि आधी ग्रोसरी वहाँ से आती है। वहाँ जाके अगर इलू कहेगी तो इलू को सोच रहे हैं स्टैचू, मैं सोच रही हूँ ले जाऊँ। मन इसका जीटी का था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, इसलिए मैंने घर की टी शर्ट डाली, जीन्स डाली, बस किसी भी तो चलो चलते बांधने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ गए थे रिलायंस के बाद हम नेशनल सुपरमार्केट भी गए। कुछ चीज़ें रिलायंस में नहीं मिली जो रिलायंस से ली थी, कुछ चीज़ें जो नेशनल सुपरमार्केट से मिली थी वो भी नहीं मिली। दोनों में ही कुछ मिला कुछ नहीं मिला, ऐसे करके कुछ काम चला वो ले आए। और बाकी जो है ये जो कुछ पास्ता वगैरह लेती हूँ, मैक्रोनी और जो कि हक्का नूडल और लेती हूँ वो भी नहीं मिली। तो कुछ चीज़ें मिली कुछ नहीं मिली, ऐसे करके जितना बन पाया उतना ले आई। तो इस बार क्या है, दालें वगैरह सारी रखी, दालें 6 की 6 मेरे पास रखी थी, तो दालें तो मैंने नहीं ली हैं। और राजमा भी रखे थे, काले चने भी रखे थे, तो बस छोले मैंने फिर भी ले लिए। मैंने कहा एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो मैं डाइट पे रहती हूँ, तो फिर छोले का सैलेड ले लिया, मतलब काबुली चने होते हैं ना उसके, ऐसे करके। तो वो थोड़े पाव भर रखे थे तो भी मैंने आधा किलो ले लिया, ऐसे करके। जो जैसे कि बेसन लेना था, मैदा नहीं लेना था, सूजी जो है आधा किलो रखी थी तो आधा किलो ही ली। वो मैं ग्रोसरी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी या ऑर्गेनाइज़र जब भी करूँगी। तो आज मैं मंडे को इसमें एडिटिंग कर रही हूँ। आज सुबह तक तो मेरा कोई विचार नहीं, क्योंकि अभी इलू के स्कूल भी जाना है। इलू वापस आएगी ना 2:30 बजे तक, तब मैं वापस उसके स्कूल जाऊंगी। विंटर वाली जो यूनिफॉर्म है वो लेनी है, और फिर उसमें भी टाइम लग जाएगा, काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे भी, और उस पर भी काफ़ी टाइम जाता है। और फिर आके शायद अगर मैं ऑर्गेनाइज मैंने की ग्रॉसरी तो उससे पहले दिखा दूँगी। और जो बड़ी मंगोड़ी वाला है वो नेक्स्ट डे डालूंगी। दीदी भी पूछ रही थी कि कब डालोगी ये, तो फिर मैं कल डालूंगी। ये वाला आज इसलिए तो अलग अलग इसलिए कर दिया है कि वो वाला प्रोग्राम बिल्कुल अलग ही सेपरेट डालूंगी मैं, और ये वाला, और जैसे कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो व्लॉग उतना मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर आज ये डल गया तो कल वो हो जाएगा। उतने में मैंने एक आध और कुछ शूट कर लिया तो फिर वो परसों हो जाएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसलिए इसमें ही मिक्स करती तो बिल्कुल बड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि वो भी 8-1 मिनट का है। और जो मंगोड़ी में जैसे मैं नहीं पहुंच पाई थी तो मैंने मदर इन लॉ से ना वीडियो मंगवा ली थी, जो उन्होंने बनाई थी ना, तो वो मंगवा ली, तो वो भी आपको वो वाला पार्ट भी दिखाऊंगी। तो बाकी तो मैंने शूट किया ही था, इन्होंने कुछ शूट किया, कुछ इलू ने, ऐसे करके 8 मिनट का वो ब्लॉग बनाया। तो वो नेक्स्ट डे यानी कि कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ से निकले तो वो गोलगप्पे वाला था, तो इलू को भूख लग रही थी, तो इलू से मैंने बोला खा ले, तो बोले आप खाओगी तभी खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने भी खा लिए, इन्होंने भी खा लिए। तो बस ये 6 वाला होता है ना, वो वाले खा लिए थे। फिर हम स्टैचू सर्किल चले गए थे, और बस आज का दिन ऐसे ही निकला पूरा ही। और मार्केट तो नहीं जा पाई, जैसे लहंगे वहंगे लेने का भी दिलाने का सोचा था ना इलू को, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला। 3:30 तो वहीं बज गई थी, जैसे तैयारी मामी जी ने दिखाई कि साड़ियाँ वगैरह बहूगी और ऐसे करके। तो वो मार्केट हमारा जाना तो नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे पास तो संडे ही होता है, तो कोई नेक्स्ट संडे देखती हूँ, या फिर इनसे बोलूँगी कभी बीच में टाइम हो तो ले जाना, इलू को दिला दूँ कुछ। मैं कोई एक आध साड़ी ले लूँ, या कोई स्कर्ट वगैरह है मेरे पास तो उसके ऊपर कुर्ता हैवी ले लूँ, ऐसे करके। नहीं तो फिर एंड टाइम पे नहीं होगी तैयारी भी। तो बस करेंगे अब शादी की भी तैयारी। कुछ चीज़ें मैं सोची ऑनलाइन मंगवा लूँ, जैसे कि देरानी जो है, बहू जो होगी, नई बहू आएगी, तो उसको निश्चितांबुल एक फंक्शन होता है, उसके लिए भी साड़ी वगैरह लेनी है, तो वो सब कुछ खरीदारी करनी है। और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, मैं सोची ऑनलाइन मंगवा लूँ फिर उसके लिए साड़ी वगैरह, जो अगर गोद पे बिठा के देते हैं ना, तो वो मैं ऑनलाइन ले लूँगी। ये देखो नया वाला पुल है, भारत जोड़ो वाला कुछ है, ये मैंने पहले भी शूट किया था लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। कई चीज़ें मैं शूट कर लेती हूँ लेकिन मैं
शेयर नहीं कर पाती। जैसे दशहरे का व्लॉग मैंने नहीं किया, दिवाली कार्निवल में गए थे वो भी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। तो 2 व्लॉग तो बस शूट किए हुए ही रह गए, मैंने किए ही नहीं, डाले ही नहीं। दशहरा का इलू के लिए मैंने किया था तो वो उसने डाला ही नहीं, तो मेरे फ़ोन पे ही शूट किया हुआ रखा है। तो ये वाला नया जो बना है अभी और खुल भी गया है, तो ये दिखा रही थी। जाके तो हम 2-3 बार आ गए इसमें, अच्छा लगता है। ऊपर पुलिया से निकलो ना, पुल से, तो लंबी है ये, और जो वापस आने वाली है वो और भी लंबी है। तो मैंने कहा चलो आज दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर बस यहाँ से स्टैचू सर्किल चले गए थे और बस, और ज़्यादा कुछ किया नहीं था, ज़्यादा नहीं घूमे फिरे। तो अभी हम आ गए हैं, कहाँ गए, स्टैचू सर्कल एज ऑलवेज। एज ऑलवेज तो नहीं कहते, राम राम। एक स्टैचू दिख गया होगा यहाँ, हमारा रील्स पॉइंट। हाँ, रील्स अपन ने कब कब बनाई है, एक या 2 ही बनाई है, और आज भी हमारा पूरा था रील्स और बनाएंगे, लेकिन आज तो वहाँ पे पूरा जैसे कि टाइम चला गया ना, तो 3-3:30। फिर आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये सुबह सुबह बोले थे कि चलो किसी पार्क में रील्स बनाते हैं, फिर मैं गई नहीं। सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं, अभी बस इसको ऐसे ही आउटिंग के लिए इसको ले आए हैं, बाकी नहीं तो मैं घर ही जाती। फिर घर देखते हैं, अभी तो गोलगप्पे खा लिए, अब घर जाके सोच रही हूँ उपमा बना लूँगी। ये पूछ रहे थे क्या करना है खाने का, तबीयत तो मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी देखते उपमा बना लेंगे। जब अपने आने पे तो हमने पहले उपमा सोचा था, पहले इन्होंने बोला, पूछा भी था कि बाहर से ले लेते हैं या कोई कुलचे वुलचे खाया थे। फिर हमने कहा मैगी बना लेंगे घर पे, तो मैगी बना लेंगे घर पे, और कोल्ड कॉफी ये बनाएंगे। तो अभी इस वीडियो में मैंने मेरी आईज़ देखी, आँखें देखी, तो यूँ आ रही हैं, गिर रही ना। इलू ने भी सुबह मुझे बोला था कि मम्मी आपकी आँखें अजीब हो रही हैं, ऐसे ऊपर आ रही हैं, इतनी सूजी हुई सी स्वेलिंग सी कैसे लग रही है। वो बीपी की वजह से मुझे ऐसा लगता होता है, जब भी मुझे बीपी होता है ना हाई 140-145 पहुँच जाता है, तब ना मेरी गालों पे भी सूजन आती है और आँखों पे भी आती है। तो अभी वीडियो पे देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ सच में मेरी सूज रही है, ऐसी गिर रही सी है। वैसे तो मेरी पफ़ी आईज़ ही हैं, ऐसी वाली नहीं है, पफ़ी आईज़ हैं, लेकिन फिर भी आज ज़्यादा मुझे लगी यूँ गिरती हुई। तो अभी चेक कराएंगे बीपी वगैरह भी, तो उस वजह से भी मुझे होता है। तो बस यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी, और कल रात मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो इनको इच्छा हो रही थी, वो थोड़े से रखे थे, तो वो भी फिर गर्म किए। इन्होंने कहा मैं वो खाऊंगा, तो हमने थोड़े से कढ़ी चावल खा लिए, थोड़ी मैगी खा ली, और कोल्ड कॉफ़ी पी ली, तो हो गया था। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल आपको जो फंक्शन हुआ था ना मंगोड़ी डालने वाला, वो दिखाऊंगी।